नमस्ते। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूमैन एंड सॉहर्स कन्फर्मेशन। चलिए, ये एक नाम हो गया, ये एक नाम हो गया। कन्फर्मेशन क्या होता है भाई साहब? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ये सिस था, पहले मैं सिस था, अब मैं ट्रांस हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ा? मुझे बॉन्ड तोड़नी पड़ी, फिर रोटेट हुआ, फिर ये लगा। देखिए, वैसे रूम टेम्परेचर पे सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकती है, लेकिन ये दोनों की बॉन्ड तोड़ के ये बना, तो क्या है? कन्फिगरेशन है ये। लेकिन यही देखा जाएगा, ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे है और ऐसे। इसका हमने क्या किया? ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है। ये मान लीजिए कुछ पहले ऐसे था, हमने क्या किया? ऐसे कर दिया और फिर ऐसे ऐसे। कनेक्टिविटी सेम रही, पर थोड़ा शेप चेंज हो गया। पहले थोड़ा ऐसे, इसे थोड़ा एंगल ज्यादा था, इससे अब थोड़ा कम हो गया एंगल। तो इसे कहते हैं कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, बस क्या है कि हम लोग की कनेक्टिविटी सेम रहती है और थोड़ा अरेंजमेंट अलग हो जाता है, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट, बाकी सब सेम रहता है। अब इसी में हम लोग, वैसे होते कई तरीके हैं, जैसे न्यूमैन हो गया, सॉहर्स हो गया, एक बोर्ड कन्फर्मेशन होती है, एक चेयर कन्फर्मेशन होती है। उन्हें आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स। देखिए, सॉहर्स में क्या होता है, हम लोग का मेन पर्पस क्या है? 2D जो 3D को 2D में कन्वर्ट करना, लेकिन इफेक्ट 3D जैसा रखना, ताकि समझ आए देखने में। जैसे एक ऐसी डंडी खींची, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा कम क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए समझने की। हाँ, ये हमारे, हम लोग इस लाइन के अलाउंग देख रहे हैं। ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऊपर है, एक ऐसे है, एक ऐसे है दोनों, और एक इसके ऊपर वाला है। इधर भी एक ऐसे, एक ऊपर वाला। अब इसमें भी दो तरह की चीजें आती हैं, एक इस तरह से बना है और एक में क्या है, ऊपर है, एक ऐसे, एक ऐसे है, और दूसरा वाला क्या है? ऐसे है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, दोनों का रोटेट कर दिया गया इसको। अब ये फर्क कहाँ पे पड़ रहा है? फर्क हमारे नजरिए में पड़ रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, हमारी आंखें हैं, समझ लो मेरी आंखें थी, आंखें अच्छी होंगी। ठीक है, हम लोग ऐसे देख रहे हैं, इस बॉन्ड के अलावा ऐसे देख रहे हैं। क्या देखा कि इसमें ये बॉन्ड एक के पीछे एक है, मतलब अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो ये सनलाइट इसके यहाँ आने पे रोक रहा है। इट इज डिप्राइविंग दिस ऑफ सनलाइट। तो इसे क्या कहते हैं? इक्लिप्स करना। तो ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। इक्लिप्स तो आप लोग समझते होंगे, जैसे सनलाइट आती है सोलर सिस्टम में, मून आ जाता है, अर्थ होता है, तब लाइट ब्लॉक होती है। तो ये इक्लिप्स है। इसमें क्या है? सनलाइट आ रही है इधर से, हाँ इधर आ जाएगी, हम नहीं रुकेंगे, हम तो नीचे हैं। नीचे आएगी तो भी क्या रोके कर लेंगे, इधर तो कुछ है भी नहीं, वो दोनों टेढ़े हैं, सनलाइट मिलेगी सबको बराबर। तो इसे कहते हैं स्टैगर्ड। ये दो तरीके होते हैं। सॉहर्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी देखेंगे इसके एग्जांपल अच्छे तरह से, पहले मतलब जान लेते हैं। अब न्यूमैन में क्या होता है, जैसे हम लोग के पास है, हम लोग देख रहे इथेन, हमने इथेन बनाया था CH3। हम लोग क्या करते हैं? एक गोला बनाते हैं और ये डॉट रखते हैं। ये डॉट है आगे वाला कार्बन, कोई ले लीजिए, सभी तो फिलहाल इक्वल है। सेम, हमने एक बॉन्ड ऊपर बनाई, एक ऐसे, एक ऐसे। हमें ये जानते हैं कि 120 डिग्री एंगल पे होता है, तो मिनिमम रिपल्शन होता है इन तीनों का आपस से। अब CH3 पीछे वाला, ये जो ये गोला बना हुआ है, ये पीछे वाला कार्बन है। जितने कह रहे हैं, ये छोटा से बड़ा था, अरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल पे क्यों ले रहे हैं? तो ये पीछे एक एच ऐसे आया, एक एच ऐसे आया,
ये एक एच ऐसे है। फिलहाल इसको एच ही हम एच बी लिख ले रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए क्या कहा रहा उन्होंने, ये तीनों भी 120 डिग्री पे हैं, ठीक है। अब क्या किया, इसका एक और तरीके से लिख लिया। इसमें भी तो इक्लिप्स जो रूप हम देखेंगे भैया, एच एच एच। अब जो बाकी तीन हैं सब इनके पीछे हैं, हम दिखा दे रहे हैं पर इतनी इस तरह से एच बी एच एच। वैसे तो हम दिखा दे रहे हैं आपको बोर्ड पे, पर वैसे दिखेंगे नहीं सामने से, क्योंकि सामने से देख रहे हैं इसके एग्जैक्ट पीछे है, इक्लिप्स कर रही है। इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्टैगर। ये आप समझ रहे हैं। तो ये इक्लिप्स और स्टैगर इस केस में भी बनते हैं। अब आप देखेंगे कि दोनों में स्टेबल कौन सा है। फिलहाल तो ये डिफरेंस समझ आना चाहिए। अब हमने क्या किया, एच ए एच बी मान लिया, जो एक के पीछे के, इनके बीच के एंगल को फाई, इसे कहते हैं डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, चलिए वो सब हम देखते रहेंगे। हमें ये बताइए इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, खुद ही देख के बताइए। एच ए एच बी, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में लड़े, ठीक है, लड़ लिए। ये दूर ये लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे पर इतना कम लड़ेंगे, थोड़े दूर है, ये पास पास है। गर्मी का मौसम है वैसे भी आजकल, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जितने लोग पास होंगे उतने इरिटेट होंगे एक दूसरे से, इतनी गर्मी में चिपक क्यों रहे हो। हालांकि उनका इंटेंशन सही हो, उसलिए बोल रहा हूँ। तो ये एच ए एच बी क्या हो गए, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको अगर हम लोग 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात है। देखिए एक रीजन तो ये साफ साफ पता चल रहा है, दूसरा रीजन थोड़ा डीप है, ये शायद आप लोग अभी ध्यान ना दे पाए, लेकिन हायर क्लासेस में देंगे। जैसे ये है, ये अब क्या हो रहा है, हमने स्टैगर्ड बनाया है, स्टैगर्ड की इस एच के नीचे ये वाला एच है, और इसके एग्जैक्ट पीछे कुछ नहीं है। मतलब अगर ये देखा जाए, इस हाइड्रोजन एटम की लाइन पे कोई एटम नहीं है, ये लाइन बनी है, पीछे वाले हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं, आगे वाला ऐसे है, ठीक है। इधर इस लाइन पे कोई लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन इस लाइन पे कुछ तो है, अगर आप देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये सिग्मा सी एच बॉन्ड है, अब एमओटी में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे सिग्मा स्टार आ जाएगा, और सिग्मा स्टार एम्प्टी है इस समय। अब ये सी एच बॉन्ड है, ये एच है, ये सी है, ये सिग्मा सी एच है, ये सिग्मा स्टार सी एच है। तो ये जो इसका हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड है, वो क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगी। तो ये जो इफेक्ट है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पे उधर जा सकता है, तो ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाता है, इसलिए स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है इक्लिप्स से। तो रीजन मिल गया आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ऐसे ही प्रोपेन में होगा, ब्यूटेन में फिर होगा। एक केस पढ़ लेते हैं ब्यूटेन वाला। उससे पहले हम लोग एक चीज सीख लें, एच ए एच बी के बीच का डायहेड्रल एंगल जब 0 होगा, डायहेड्रल एंगल है, ये है एनर्जी, ठीक है। जब सबसे पहले एच ए एच बी, मान ली एच बी यहाँ नहीं है, एच बी सबसे पहले कहाँ है, हाइड्रल एंगल 0 है, डायहेड्रल एंगल मतलब यहाँ पे होगा, तो तब क्या रिपेल करेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब क्या किया, 60 डिग्री पे ले आया, 60 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम आ गया। फिर 120 कहाँ पे आ जाएगा, एच बी उठ के, यहाँ से हट के एच बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ये सब क्या होंगे, इसके पीछे आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, वापस से मैक्सिमम। फिर 180 एंगल आया, ओ 180 आया,
ये फिर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एच भी अगर यहाँ आ गया वापस वही स्ट्रक्चर तो बन गया एक तरीके से, एच इधर एच इधर, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये एनर्जी डायग्राम है। अब हम लोग आते हैं ब्यूटेन की कन्फर्म में, उसमें शायद आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। पढ़ने जा रहे हैं ब्यूटेन के बारे में। ये कौन है भाई? यही तो ब्यूटेन है। कुछ नहीं यार, इथेन का जैसे था बस वही है, एक था इधर मिथाइल लगे, मिथाइल लगे इधर, एच की जगह मिथाइल दोनों तरफ आ गया। कोई सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बनाया हम लोग ने? एक ये स्ट्रक्चर बनाया। देखिए हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिखा रहे, पिछले किसी भी 60, 120, 180 ऐसे स्ट्रक्चर एंगल्स के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे थे, होंगे उसके बीच के भी, हम बस मैक्सिमम मिनिमम दिखा रहे थे। अब इस केस में क्या आता है कि सबसे पहले ये बना, एक के पीछे एक रखा, अरे बहुत ही अनस्टेबल है, चलो अभी नाम देंगे इसको। फिर क्या किया हमने, एमी को यहाँ रख दिया, एच इधर एच इधर, डायरेक्ट एंगल कितना कर लिया 60, यहाँ पे 0 था। अब चलिए फिर 120 करते हैं, एमी एच एच, ठीक है। अब क्या किया, इधर फिर कर ले वापस, वहां तक पहुंच गए था 180 पे पहुंचते हैं, एमी एच एच, ठीक है। इस केस में वही कर लेते हैं, एमी एच एच। अरे सर अब कैसे लिख रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बस एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एक मैक्सिमम स्टेबल एक अनस्टेबल, देखने पता चल रहा है। जब एक के पीछे होंगे तो सबसे अनस्टेबल होंगे, जब इन दोनों के बीच में होंगे ऐसे कहीं पे बाइसेक्टर पे तो मिनिमम होगा रिपल्शन। फिर क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच गए थे, अभी इसी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए लग तो रहा है सारे स्ट्रक्चर सेम है, और हैं भी क्यों नहीं होंगे, लेकिन बस फर्क क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये कन्फर्मेशन है। हम लोग कनेक्टिविटी सेम रखते हैं, बस थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। तो ये आपको समझ आया? ये देखिए एमी एमी का रिपल्शन, अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये होता है इक्लिप्स स्ट्रक्चर तो है ही है। अब जब ऐसे होता है, ये एक तरफ दोनों इधर हैं, इधर ए बी है कुछ भी है, तो दोनों एक तरफ होते हैं तो उसे कहते हैं सिन। और जब दोनों अपोजिट तरफ होते हैं इसे कहते हैं एंटी, ठीक है। तो ये क्या है, एमी एमी एक के पीछे एक है, ठीक है। ये क्या है, इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है। और भी एक नाम दिया गया प्यार से, क्या है, देखिए एमी एमी एक तरफ है तो इसे कहेंगे सिन पेरीप्लेनर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एमी इधर आया है, इससे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, अच्छी बात है। तो ये इक्लिप्स तो नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, ये होता है स्टैगर्ड। जो इक्लिप्स नहीं है वो स्टैगर्ड है, लेकिन इसको ना एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं गॉश फॉर्म। अभी बस अपने नाम देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये क्या आ जाता है, इसके बाद वापस से इक्लिप्स आ जाता है, फिर ये क्या हो जाता है यहाँ पे स्टैगर्ड, फिर ये इक्लिप्स, फिर ये स्टैगर्ड। थोड़ा बस ध्यान दीजिए, अब हम बार बार लिख नहीं रहे, जैसे ये इक्लिप्स स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है। अब देखिए नाम किसी का नहीं बदला, अब ये सिन है, ये क्या हो जाएंगे, एमी एमी, ऑपोजिट किधर, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसे कहते हैं एंटी पेरीप्लेनर। ठीक है। अब देखिए एक चीज रखिए, जब एनी एनी अपोजिट होते हैं तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे एनी यहाँ बीच में आ गया तो इसको क्या कहते हैं कि गॉश फॉर्म, एक नया नाम दिया गया। अब क्यों दिया भी बताते हैं आपको। ऐसे इसमें एक और गॉश फॉर्म है, ढूंढिए। अरे क्या ढूंढ रहे हो, हाँ यही तो गॉश फॉर्म बचा, एक ये गॉश फॉर्म है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं, एम ई ए बी।
अब ऐसे तो आप लोग देखेंगे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इन दोनों को नोट करिए। ए और बी जब एक के पीछे एक है, सेम एक के अपोजिट है, एंटी पेरीप्लेनर, क्योंकि एक प्लेन मिलाई कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन। अब क्या हुआ, इस एनी एनी यहाँ पे है, इसे गॉस फॉर्म बोल दिया गया। ये एनी और ये एच, अब जब एनी एनी का रिपल्शन ज्यादा है तो इस एमी और एच का रिपल्शन उससे तो कम ही होगा, मतलब इसमें बोलने एमी और एच का रिपल्शन कम होगा, एमी एमी का ज्यादा होगा। तो ये क्या है, थोड़ा अनस्टेबल है, पर इसके कंपैरिजन में स्टेबल है। ठीक है, तो अब इसी कुछ कहते हैं क्या, एंटी प्लेनर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा एंटी प्लेनर। कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब क्या करते हैं, इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। अब मुझे तो इरेज करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं इसके ग्राफ में, ये एंगल ले लेते हैं फाई, हो जाती है एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले 0 डिग्री मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, एक गॉस फॉर्म आता है, फिर वापस से इस गॉस फॉर्म, ये गॉस फॉर्म आया, इससे कम, इससे ज़्यादा स्टेबल है, एनर्जी कम है इसकी। ठीक है, अब ये गॉस फॉर्म से वापस किस फॉर्म पे जाता है, एंटी प्लेनर। अब हमें ये देखना है कि एंटी प्लेनर और इसमें एनर्जी की डिफरेंस क्या है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एंटी प्लेनर की इससे कम, तो ये यहाँ पे रुक गया। उसके बाद सबसे नीचे जाएगा जो होता है एंटी पेरीप्लेनर, और फिर उसके बाद वापस ऊपर आया, फिर एंटी फॉर्म आया था, उसके बाद फिर गॉस फॉर्म आया था, फिर वापस साइकिल चलती जाती है। समझ रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये 60, इसी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 120, इसी करस्पॉन्डिंग 180। तो ये बहुत आसान चीज है, इसका बहुत यूज भी आता है, लेकिन फिलहाल जो मतलब है वो उन्होंने सीख लिया। होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस। थैंक यू।